अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमें जिस किताब का तारुफ़ कराने जा रहे हैं उस किताब का नाम है हालनामा। हालनामा पीर बायज़ीद रोशान ने जो चीज़ें लिख के रखी हुई थी उनको किताबी शक्ल जो है वो दी गई और ये किताबी शक्ल उनकी वफ़ात के बाद दी गई। इस किताब को की जो तालीफ़ है वो अली मोहम्मद मुखलिस साहब ने की है और उन्होंने इसमें बयान किया है कि वो तमाम लिखा हुआ मवाद जो कि पीर रोशान के पास था या जो कि उनके नस्ल में जो ख़ान थे, आखिरी ख़ान थे रशीद ख़ान, उनके पास महफूज था। उन्होंने इनके हवाले किया था और उन्हें कहा था कि इसको आप किताबी शक्ल दे दें ताकि ये चीज़ें तारीख़ के लिए महफूज हो जाएँ। तो इसका थोड़ा सा तारुफ़ करा दें आपको। तालीफ़ अली मोहम्मद मुखलिस, इसका ये किताब बुनियादी तौर पर फ़ारसी में लिखी गई थी और इस किताब को पश्तो में तर्जुमा किया है डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस आसिम ने। ये किताब मेरे पास प्रोफेसर डॉक्टर नसरुल्लाह जान वज़ीर जो कि डायरेक्टर हैं पश्तो अकेडमी के, उनके तवस्सुत से पहुंची है और ये किताब जो कि एक काफ़ी सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसमें अगर ये किताब तकरीबन 800 से कुछ ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल है और ये एक बहुत ही तारीख़ी किताब है। पीर बायज़ीद रोशान का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। इन्होंने मुग़ल्स के ख़िलाफ़ रोशानिया तहरीक की बुनियाद रखी थी। इनकी जो रोशानी तहरीक थी वो तकरीबन कोई 150 साल तक चली है, जिसमें से कोई 6 दहाइयाँ यानी 60 साल से भी ज़्यादा का अरसा ऐसा रहा कि जिसमें मुसलसल मुग़लों के साथ वो लड़ते रहे और उन्हें एक टफ़ टाइम देते रहे। ये किताब मेरे पास जो अभी मौजूद है ये पश्तो में लिखी गई किताब है और पश्तो अकेडमी की एक बेहतरीन काविश है जो कि इन्होंने फ़ारसी से इसको पश्तो में ट्रांसलेट किया है। इस किताब को अगर उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया जाए तो ये फिर बहुत सारे लोगों के लिए एक बेहतरीन किताब होगी और वो लोग जो कि पीर रोशान के बारे में, उनकी औलादों के बारे में, जिनका तमाम हाल इस किताब के अंदर लिखा हुआ है उसके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन किताब है। इस किताब पर कुछ इतराज़ात भी हुए हैं। उनमें ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में थोड़ा सा लोगों को इख्तलाफ है, जैसे कानीग्राम जो है जहाँ पर पीर रोशान ने अपनी ज़िंदगी का एक काफ़ी अरसा गुजारा है, वहाँ पर जो आबाद कबीले हैं उनके नामों में थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन वो हमारी डायरेक्टर पश्तो अकेडमी से जो बात हुई उन्होंने हमें बताया कि वो इसलिए उसको उसी तरह लिखा गया है जिस तरह की ओरिजिनल जो किताब थी इसकी फ़ारसी में, उसमें जैसे लिखा गया था उसको उसी तरीके से लिखा गया है ताकि जो मवाद है वो अपनी ओरिजिनल हालत में रहे। इस पर हमने उनसे ये भी पूछा कि इसका उर्दू में अगर ट्रांसलेशन हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही अजीम काम है जो पश्तो अकेडमी ने किया है। प्रोफेसर डॉक्टर नसरुल्लाह जान वज़ीर साहब से जब भी हमारी मुलाकात हुई है, हमने पश्तो अकेडमी को भी विज़िट किया है। पश्तो अकेडमी बहुत ज़बरदस्त इदारा है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और वो कीमती और नायाब किताबें जो नापैद होती जा रही हैं उनको दोबारा से रीप्रिंट कर रहा है और आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर रहा है। लेकिन उनका हमेशा ये रोना रहा है कि फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से वो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं कर पाते क्योंकि फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से। तो एक तो मेरी ये दरख्वास्त होगी उन इदारों से जो इन चीज़ों के लिए काम करते हैं कि वो अगर पश्तो अकेडमी के साथ ताउन करें और इस तरह की चीज़ों में उनकी मावनत करें तो ये बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा और आने वाली नस्लों के लिए हमारे पास ये सारा मवाद जो है ये महफूज रहेगा। इस किताब के अंदर पीर रोशान की ज़िंदगी के हालात, उनकी औलादों के और औलादों के बाद उनकी जो औलादों की औलादें थीं उन तक क्या हवाल इसके अंदर मौजूद है। किताब चूँकि बहुत बड़ी किताब है, इसका जो है मेरा ख़्याल है नेक्स्ट एडिशन डायरेक्टर साहब से जो बात हुई है इस साल के आखिर तक शायद इसका दूसरा एडिशन भी आ जाएगा। हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देते हैं कि इसमें ये किताब जो है
अली मोहम्मद मुखलिस की लिखी हुई है। बेसिकली मवाद जो है वो सारा बायज़ीद रोशान अंसारी का है, लेकिन इसको जमा किया और उसको किताबी शक्ल देने वाले अली मोहम्मद मुखलिस थे, जिन्होंने आज से तकरीबन कुछ 400 साल पहले ये किताब फ़ारसी ज़बान में लिखी थी। और इसको पश्तो में ट्रांसलेट करने का काम जो है वो डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस आसिम साहब ने किया है। एहतमाम डायरेक्ट पश्तो अकेडमी ने किया है, जिसका क्रेडिट पश्तो अकेडमी के साथ साथ प्रोफेसर नसरुल्लाह जान वज़ीर को भी जाता है, जिनकी काविशों से ये चीज़ मुमकिन हो सकी है। ये किताब चूँकि बहुत बड़ी किताब थी, तो इसमें तकरीबन 500 की तादाद में इन्होंने लिखा है कि ये किताब बनाई गई थी, छपाई हुई इसकी, और कीमत इसकी 1800 रुपये है। मिलने का पता यहाँ पर कोई ख़ास नहीं दिया, लेकिन ये पश्तो अकेडमी से दस्तयाब है, पश्तो अकेडमी से हासिल की जा सकती है। ये किताब नाज़रीन मैं आपको दिखा दूँ, ये बायज़ीद रोशान अंसारी का हालनामा है, जो फ़ारसी ज़बान में था और जिसे उर्दू में जिसे पश्तो में ट्रांसलेट किया है। नाज़रीन, ये किताबें जो अब नापैद होती जा रही हैं, या जिनके ज़रूरी है कि जिन लोगों को फ़ारसी समझ नहीं आती या जिन्हें पश्तो समझ नहीं आती, या हमारी जो दूसरी इलाकाई ज़बानों में भी बहुत अच्छा मवाद है, सिंधी में बहुत ज़्यादा मवाद है, बलोची ज़बान में भी है, दूसरी ज़बानों में भी है, इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इन चीज़ों पर तवज्जो दें और इन चीज़ों को ट्रांसलेट करके उर्दू में लेकर आएँ, ताकि तारीख़ का तालिबे इल्म और इन चीज़ों पर रिसर्च करने वाले लोगों के लिए आसानी हो और उन्हें इन चीज़ों के बारे में मवाद, इसके अलावा लोगों में पढ़ने का रुझान भी पैदा हो, अपनी असलाफ़ के बारे में भी उनकी जो मालूमात हैं वो हों। पीर रोशान और पीर रोशान का जो कैरेक्टर था, तकरीबन कोई ये 500 साल पहले की बात है, और इसमें बहुत सारे मामलात ऐसे थे जिसके ऊपर उस वक्त जो था वो इख्तिलाफ़ात थे, कोई उन्हें पीर तारीख कहता था और कोई वो करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे तहकीक शुरू हुई, तहकीक के बाद आज दुनिया इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि पीर रोशान एक बहुत ही विजनरी लीडर था। पश्तो पढ़ने वाले लोगों के लिए बेहतरीन है ये, और ये मेरी दरख्वास्त भी होगी पश्तो अकेडमी से भी कि अगर वो इस किताब को उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दें तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बेशबहा ख़जाना होगी। बहुत सारे लोगों का ये भी ख़्याल है कि किताब पढ़ने वाले लोग दिन ब दिन कम हो रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन हमने जो तहकीक की है, सोशल मीडिया के आने से इन चीज़ों की जितनी तशहीर अब हो रही है, उसकी वजह से किताब पढ़ने में लोगों का, किताब पढ़ने वालों की तादाद बढ़ी भी है। जो नाशिर साहिबान हैं, जो किताबें छापते हैं, वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के आने से लोगों में किताबों के बारे में जानना शुरू कर दिया है। लोगों को, मुख्तलिफ़ लोगों ने चैनल्स बना के किताबों पर तबसरे शुरू किए हैं, किताबों के बारे में उनका तारुफ़ दे रहे हैं, जैसे हम भी ये तारुफ़ दे रहे हैं। तो यकीनन इसे देख कर जो भी इस चीज़ से दिलचस्पी रखता है वो यकीनन इसे हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेगा। बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा स्पेशली पश्तो अकेडमी जो है वो इस पर तवज्जो देगी और इसका उर्दू में तर्जुमा करके किताब पढ़ने वाले लोगों के लिए फ़राहम करेगी। उम्मीद करते हैं कि ये तारुफ़ किताब का, मैं कोई तबसरा तो इस पे कर नहीं सकता, लेकिन यह है कि किताब का तारुफ़ पेश किया है आपके सामने, और ये किताब बड़ी बेहतरीन किताब है। जो लोग भी इसे पढ़ सकते हैं, पश्तो को पढ़ सकते हैं, वो ज़रूर इसे पढ़ें। इंशाअल्लाह जल्द ही किसी और किताब के तारुफ़ के साथ दोबारा पेश होंगे। बहुत शुक्रिया।